बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट बन जाने वाले एग फ्राइड राइस की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज हम इसको थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चावलों को बॉईल करेंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक खुले बर्तन में पानी लिया है। इसमें एक टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे और एक बड़ी इलायची डालेंगे। हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे और इसको बॉईल कर लेंगे। तो जब तक चावल बॉईल होते हैं, यहाँ पर हम बाकी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। एक ब्लेंडर जग मैंने यहाँ पर लिया है। इसमें 8 से 10 हरी मिर्चें डालेंगे, लहसुन अदरक डालेंगे और 1 कप हम दूध डालेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ही सिंपल ये तरीका है, आपको अलहदा से लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम 1 खाने का चम्मच घी डालेंगे। घी को मेल्ट कर लेंगे। 4 अंडे मैंने यहाँ पर लिए हैं, इनको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। 1 चाय का चम्मच नमक इसमें ऐड किया है और इसका हम ऑमलेट बना लेंगे। बहुत ही आसान से ये रेसिपी है और तकरीबन 20 से 25 मिनट इसका कुकिंग टाइम है, और जितने टाइम में चावल बॉईल होंगे उसी में हम ये सारा काम कर सकते हैं। ऑमलेट के पीसेस हम इस तरह से थोड़े छोटे कर लेंगे और इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। अब यहाँ पर जो लहसुन और अदरक का पेस्ट हमने तैयार किया था वो हम डालेंगे। आधा कप मैंने मटर लिए हैं यहाँ पर, ये हम इसमें डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको ढककर लो फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाएंगे, ताकि मटर भी अच्छे से गल जाएं और दूध भी थोड़ा ड्राई हो जाए। तो 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें घी डालेंगे। तकरीबन 1 कप घी मैंने यहाँ पर लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से घी या ऑयल कुछ भी डाल सकते हैं और इसको मिक्स कर लेंगे। 1 चाय का चम्मच इसमें नमक शामिल करेंगे। आधा खाने का चम्मच इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और आधा खाने का चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल से मसाले मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। अब यहाँ पर मैंने 5 से 6 अदद गाजरें ली हैं, इनको मैंने अच्छी तरह से धोकर क्रश कर लिया है। ये मैं इसमें डाल दूँगी। सब्जियाँ आप अपनी पसंद से कोई भी ऐड कर सकते हैं। 2 दरमियाने साइज़ के आलू मैंने लिए हैं, इनको भी मैंने क्रश कर लिया है। ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस 1 मिनट हम इनको पकाएंगे, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। अब तकरीबन 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी इसमें डालेंगे और जो ऑमलेट हमने बनाया था वो भी हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी में उबाल आ चुका है, तो अब हम इसमें चावल डालेंगे। 1 किलो मैंने यहाँ पर बासमती चावल लिए हैं और इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। आप डबल स्टीम चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको सेला चावल कहते हैं, लेकिन उनको पकाने से कम 1 घंटा पहले भिगोना ज़रूरी है। तो चावल हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इनको स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने के बाद मैंने चावलों को दोबारा से इसी बर्तन में डाल दिया है। आधा चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद मिर्च का पाउडर लिया है, ये हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। 3 खाने के चम्मच मैंने चिली सॉस लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे और 3 खाने के चम्मच ही मैंने यहाँ पर सोया सॉस लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और अब जो सब्जियों का मिक्सचर हमने रेडी किया था, ऊपर से हम वो डाल देंगे। चावल तो सभी बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सब्जियां शौक़ से नहीं खाते हैं। तो जब हम पीसेस में कट करके डालेंगे तो वो, अगर उनको सब्जियां पसंद नहीं होंगी तो वो फ़ौरन से अलहदा कर देंगे। लेकिन अगर हम इस तरह से क्रश करके डालेंगे तो वो चावलों में से सब्ज़ी और सब्जियों में से चावल ढूंढते रह जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा इलाज है उन बच्चों का। अब चावलों को इस तरह से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा चम्मच हमने इसके अंदर नहीं चलाना है। अब इनको ढक कर तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए दम वाली आंच पर रखेंगे। तो जनाब, बहुत ही मज़ेदार से हमारे एग फ्राइड राइस बिल्कुल तैयार हैं। आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें, और फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।